हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके माइंड में जो कोई भी आपके पार्टनर है या जिस किसी भी इंसान को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और उनकी सोच आपको लेकर क्या है। सबसे पहली जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस, आपके जो पार्टनर है वो पास्ट में जिन भी कन्फ्यूजन्स में थे, जो भी दो राहों पर वो खड़े हुए थे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है इस पर्सन को पास्ट में आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। दो ऑप्शंस में इस पर्सन ने हमेशा से ही जगल किया है। ये या तो एक आप हो सकते हो, एक कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो आप हो सकते हो, इनकी फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हो, इनका करियर हो सकता है, या फिर आप हो सकते हो और इनका स्टबन नेचर, स्टबन बिहेवियर, समटाइम्स थिंकिंग पैटर्न्स भी थर्ड पार्टी में ही आते हैं। कोई इंसान नहीं होता है लेकिन सिचुएशन होती है, या फिर आपके पार्टनर के जो विचार होते हैं, जो सोच होती है, वो इतनी ज़्यादा स्टबन होती है कि वो अपने आप से ही कुछ जैसे कि एक धारणा बना लेते हैं कि चीज़ें इसी तरीके से वर्कआउट होगी। घर वालों से पूछा भी नहीं है और खुद से ही दिमाग में बात बिठा ली है कि घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर करियर को लेकर परेशान रहना और मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकूँगा, ये वाली एनर्जीज़। तो ये जो भी सिचुएशन इस पर्सन की पास्ट में रही है, अब आपके पार्टनर को ना गाइस काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। करंट में आपके पार्टनर की समझ में आ चुका है कि पास्ट में उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की है। हो सकता है आपसे भागने के लिए या फिर आपसे दूरियां बनाने के लिए सॉरी गाइस, इस पर्सन ने आपसे कुछ झूठ भी बोले हैं, कुछ ना कुछ आपसे छुपाया गया है गाइस। आपके पार्टनर को पता था, जब आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे, आपसे भाग रहे थे, आपको सेपरेशन में डाल रहे थे, नो कांटेक्ट में डाल रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, जो कुछ भी आपके साथ वो कर रहे थे ना, आपके पार्टनर को तब भी पता था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद देखो, आपके पार्टनर का जो उस वक्त का मुझे एक पर्सनालिटी या थिंकिंग पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ ऐसे थे जैसे कि वही सही है, उनके आसपास के लोग सही है, उनकी फैमिली सही है, वो जो डिसीजन ले रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है और आप ही गलत हो। ऐसा तब आपके पार्टनर को लगता था। लेकिन जब से इस इंसान ने आपको सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में डाल दिया ना, उसके बाद गाइज आपके पार्टनर की लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को इस पर्सन ने फेस किया है, इतने ज़्यादा, जो कभी भी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि आपको धोखा देने के बाद इस पर्सन को इतना ज़्यादा भुगतने के लिए आ सकता है। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये कर्मा भी है गाइस जो रिजॉल्व हुआ है इस तरीके से, आपके साथ का भी और थर्ड पार्टीज़ के साथ का भी। और सेकेंडली यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी एनर्जीज़ है। तो पास्ट में आपके पार्टनर जिस भी भ्रम में थे ना, उस भ्रम से अब बाहर निकल रहे हैं। क्लैरिटी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। इस पर्सन की आँखों पर से पर्दा हट रहा है, आँखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, या एक ही तरीके से उनका जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि चीज़ें इसी तरीके से होती है और इसी तरीके से होनी चाहिए, तो ये जो उनका पूरा दृष्टिकोण होता है ना, वो पूरी तरीके से बदल चुका है या तो बदल रहा है। अब ये पर्सन ना एक न्यू विजन से चीज़ों को देख पा रहे हैं। इनकी अवेकनिंग चल रही है या तो पूरी तरीके से हो चुकी है। और अब आपके पार्टनर ने ना देखो अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। आपके पार्टनर यहाँ पर स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन देखो पास्ट में ना काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे, अपनी ही चलाना, अपनी ही मनमानी करना, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लेना कि आप इनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, या आपने इन्हें इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देकर रखी थी, या इतना ज़्यादा आप इस पर्सन को पैम्पर करते थे, इस पर्सन को खोने से डरते थे। तो आपके पार्टनर ने ना गाइज आपको मतलब फॉर ग्रांटेड ही लेकर रखा था कि आप इन्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाओगे। लेकिन जब एक सच्चा इंसान होता है ना, वो प्यार भी शिद्दत से करता है, लेकिन अगर उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई ना,
तो वो साइलेंस भी उतनी ही शिद्दत से दिखाता है, मतलब साइलेंस जोन में वो चला जाता है, वो बात ही नहीं करेगा फिर आपसे। और आपने ये चुप्पी साधी है बिकॉज आपके पार्टनर ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर आहत की है। आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, इसकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, मैरिड हो तो भी किया, अनमैरिड हो तो भी आपने रिस्पेक्ट तो किया है कि चलो भाई जैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स जो भी चाहते हैं हम उसी हिसाब से चीज़ें करेंगे या उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अनमैरिड हो तो आपने हर एक कोशिश करने की कोशिश की है, और अगर आप मैरिड भी हो तो भी इनकी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा आपने रिस्पेक्ट किया है गाइज़। आपको पता था इनकी फैमिली किस तरीके की है, नार्सिसिस्ट लोग रहे हैं, अब्यूज़िव रहे हैं। इनकी मदर है तो ये इनकी मदर या कोई बड़ी सिस्टर ब्लैक मैजिक में पहले से इन्वॉल्व थी, ये चीज़ें पहले भी आपको पता थी। सेपरेशन के बाद ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई। ये सब चीज़ें आपको पता होने के बावजूद बस इस पर्सन के लिए आपने आज तक वेट किया है, इन सब लोगों को इग्नोर किया है। तो आपने जो कुछ भी इस पर्सन के प्रति एक जो डेडिकेशन दिखाया है, जो आपने प्रेयर्स की है, दुआएं की है, कुछ भी किया है, तो उसका असर ना अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में होते हुए दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। पास्ट में भी आपका रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अब वो रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आपने शांत रहकर इस पर्सन का सपोर्ट किया है गाइज़। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो फिर तो फेमिनाइन्स एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन्स को हेल्प करती है उनकी अवेकनिंग के लिए, राइट। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपके मैस्कुलिन को अगर ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप ही उनकी फेमिनाइन हो, आप ही उनकी शक्ति हो, या फिर अगर उन्हें ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट नहीं पता है और उन्हें सोलमेट ये शब्द ज़्यादा पॉपुलर है, तो शायद उन्हें कुछ ना कुछ सोलमेट जैसी वाइब्रेशन आपसे आ रही है, सोल लेवल कनेक्शन आपके लिए फील हो पा रहा है, एक मैग्नेटिक पुल ये पर्सन आपकी तरफ फील कर पा रहे हैं, आप इनके सपनों में जा रहे हो या फिर आपको इनके सपने आ रहे हैं। ये सब एनर्जीज़ है कि आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है गाइज, आपके हिसाब से आप रख लेना। लेकिन आपके माइंड में जो पर्सन है ना, वो उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीजिंग की प्रोसेसिंग में है गाइज, रिलीज़ हो रही है। जो टॉक्सिक एनर्जी है, ऐसी टॉक्सिक फीमेल है आपके पार्टनर की लाइफ में, जो आपके पार्टनर के असेंशन प्रोसेस में इस फीमेल ने काफ़ी ज़्यादा बाधाएं डाली है, जिस वजह से आपका रियूनियन बार बार डिले भी हुआ है गाइज। आपने हर बार प्रयास किया है, लेकिन इस फीमेल की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट हो गई, और ये चीज़ें आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है। अब जाकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जो भी बंदिशें हैं, जो कुछ भी स्टक सिचुएशन है, अब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर के ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का गिल्ट उनके अंदर छुपा हुआ था कि अगर मैंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए तो लोग, समाज, सोसाइटी क्या बातें बनाएंगे, तो ये जो एक थॉट था आपके पार्टनर के अंदर, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। और यही होती है एक वॉरियर की एनर्जी। देखो, अगर आपके ब्लड लाइन के भी लोग हैं, कोई भी इंसान है, अगर वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी हैप्पी फैमिली के लिए सपोर्टिव है तो अच्छा है। अगर वही इंसान आपके लिए दुश्मन बना हुआ है, और ख़ास करके आपके असेंशन प्रोसेस में, मतलब आपकी सोल, आपकी आत्मा जिस सोल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इस धरती पर आए हैं, वही सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर पूरा करने में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो आपके घर परिवार वाले लोग ही क्यों ना हो, आपको उनके अगेंस्ट एक्शन लेना ही होता है। इसीलिए महाभारत हुई थी। महाभारत क्यों हुई थी, क्या था सब्जेक्ट, सबको पता है, क्या चीज़ें थी। समटाइम्स घर वालों के ही अगेंस्ट खड़ा रहना पड़ता है अगर आपको वो सोल पर्पस मिला है। तो ये चीज़ें करने के लिए ना गाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। अगर किसी इंसान के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, वो वॉरियर लाइक एनर्जी ही नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो घूंघट डाल के चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर ने पहले की है, लेकिन अब उनके समझ में आ चुका है कि घूंघट ओढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। अब मुझे ना मैस्कुलिन बनना होगा, अब मुझे मर्द बनना होगा, मुझे एक्शन लेना होगा अपनी खुशियों के लिए, तभी चीज़ें कुछ हासिल हो सकती है। और यही एनर्जीज़ है यहाँ पर।
आजकल देखो फीमेल्स भी काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में आ रही है, वो अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को बैलेंस कर पा रही है, वो सब हैंडल कर रही है, बिजनेस, करियर, घर, बच्चे, परिवार, सब कुछ। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर का जेंडर ही मेल है, उसके बावजूद अगर ये इंसान स्टैंड नहीं ले पाता है, तो फिर उसकी मर्दानगी पर ही शर्मिंदगी ही है, राइट? तो मर्द हो ही नहीं तुम लोग। किसी को बात ट्रिगर भी हो सकती है, लेकिन इट्स ओके, बिकॉज अगर आप कोई भी पार्टनर हो आपका, शायद आपने उससे प्यार किया है या शादी करके घर लेकर आए हो, लव मैरिज है, अरेंज्ड मैरिज है, जो कुछ भी है, आपका पार्टनर चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, आप एक दूसरे के सहारे ही रहते हो, देन आगे बढ़ते हो। वहाँ पर एक भी जैसे गाड़ी का पहिया पंक्चर हो जाए तो पूरी गाड़ी ही नहीं चल पाती है, रुकना ही पड़ता है उसे, सब कुछ चीज़ें ठीक ठाक कर कर ही वो आगे बढ़ सकती है। और अगर वैसा ही पंक्चर पड़ा रहा तो फिर इतनी लाखों करोड़ों की गाड़ी का क्या ही फ़ायदा। एग्जैक्टली यही होता है, जो घर परिवार, जो हैप्पी फैमिली है, इतने प्रीशियस हमारे लोग होते हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, और अगर एक पार्टनर वहाँ पर किसी और के बहकावे में आकर ही गलत डिसीजन लेना शुरू कर दे तो होगा क्या। तो यही उथल पुथल जो थी आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स तो देखो अभी भी ऐसे ही है कि देखो भाई, हमें थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना है, हमें उन्हीं में रहना है। तो ऐसे व्यूअर्स के लिए मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है गाइज, अगर आपका पार्टनर करंटली भी थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है ना, तो आपको उसे थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने देना है। जब भगवान की लाठी पड़ेगी उस पर, तब उसकी आंखें खुलेगी। आप चाहे जितना जी जान लगा दो, आप चाहे जितना समझाने की कोशिश कर दो, कुछ नहीं होगा। जब तक सही वक्त नहीं आएगा, जब तक कर्मा बैलेंस नहीं होते हैं ना, तब तक ये चीज़ें आपको सफ़र करनी होगी। लेकिन जब भी आपकी लाइफ में सफ़रिंग का वक्त होता है ना, तो उस वक्त में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है पता है आपको? कि आप उस सिचुएशन को किस तरीके से डील कर रहे हो। आप एक विक्टिम मेंटालिटी से डील कर रहे हो, या फिर आप इतनी कठिन समस्याओं में भी स्ट्रांगली खड़े हो और आप में वो पावर है हर सिचुएशन से डील करने की। ये होती है असली पावर, ये होती है सिचुएशन से डील करने की हिम्मत। तो अगर आपके पार्टनर किसी और के पीछे भाग रहे हैं, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे उनके घर परिवार वाले लोग हैं, भागने दीजिए। कितना भागते हैं, भाग 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 कर आएंगे वापस लौट कर। अगर आपका प्यार सच्चा है तो ही। अगर आपने भी कुछ गलतियां की है गाइस, तो फिर गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपका पार्टनर आपकी तरफ तभी लौट कर आता है जब आपने भी उसे कभी उतना ज़्यादा प्रेम दिया होता है। आपने उसे दिया क्या था? अगर आपने भी उसे लॉयल्टी दी थी, अनकंडीशनल लव दिया था, सब कुछ किया था, तो ही वो लौट कर आएगा। अगर आपकी तरफ से ही आपने कुछ दिया नहीं था और आप बस एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हो कि वही आएगा वही आएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है गाइस। ऐसा नहीं होता है। आप जो देते हो ना, वही लौट कर आता है। अगर आपने प्यार दिया था और उसने धोखा दिया था, तो एक दिन उसे रियलाइज़ होगा और वो लौट कर आएगा। लेकिन आपने भी ऑन ऑफ रखा था, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, और बाद में आपको ही रियलाइज़ हो रहा है कि अरे वो ही लौट कर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। फिर आपको खुद जाना होगा, आपको खुद एक्शन लेना होगा, या फिर आपको मूव ऑन करना होगा। स्ट्रेट मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और जो भी कपल्स यहाँ पर डिस्टेंट पार्टनर्स है गाइस, तो आपकी जो अवेकनिंग थी काफ़ी हद तक हीलिंग हो चुकी है, और आपके पार्टनर की जो लक है ना, वो आप दोनों के फेवर में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो गाइस, एजुकेशन में भी अगर कोई यहाँ पर एजुकेशन ले रहा है या लेना चाहता है, तो वहाँ पर भी ग्रोथ होगी। आपकी लव लाइफ में अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर भी ग्रोथ होगी। मैरिड लाइफ में भी ग्रोथ होगी। अगर यहाँ पर कोई अपना मकान ख़रीदना चाहता है, तो वहाँ पर भी ब्लेसिंग अट्रैक्ट होगी, या ऑलरेडी किसी ने अपना मकान ख़रीद लिया है, ये भी एनर्जीज़ है। आपकी हेल्थ में, वेल्थ में, आपके चार्म, ऑरा, पर्सनालिटी में ओवरऑल यहाँ पर डेवलपमेंट की एनर्जीज़ है। और ये रातों रात नहीं हुआ है, ये सालों साल की मेहनत है जो अब रंग लाने वाली है। ये वाली एनर्जीज़ है। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए अगर आप खुद पॉजिटिव हो।
और आपका इंट्यूशन भी आपको बताता है कि आपने जो भी किया था सही किया था, आप सही मार्ग पर थे, आपके पार्टनर ने ही गलतियाँ की थी। तो वेट करो, उन्हें खुद लौट कर आने दो, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, शांति से बैठ जाओ, या फिर आपकी अंतरात्मा आपको जो गाइड कर रही है उसे फॉलो आप कर सकते हो। ये भी यूनिवर्स यहाँ पर मैसेजेस दे रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई तो है जो आपके पास्ट से यहाँ पर लौट कर आना चाहता है। अब उसे मतलब एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो पूरा आपका डिसीजन है, आपका पूरा फ्री विल है। लेकिन अगर ये पर्सन गाइस सच में दिल से माफ़ी मांगता है आपको उनकी एनर्जीज़ में वो लॉयल्टी दिखाई देती है, वो शिद्दत दिखाई देती है, उन्होंने आपके पीठ पीछे आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है, अभी भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेकंड चांस ज़रूर दीजिए, ज़रूर देना चाहिए सेकंड चांस। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से उसे छोड़ ही दो, लेकिन पहला यही है कि वो पर्सन किस एनर्जी में आपके पास आ रहा है, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।